जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसे रहेगी 15 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 मई के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओह माय गॉड। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 15 मई के दिन। एरीज की हेल्थ, ओके। बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर एंड पॉजिटिव है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपको ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं। ओके, यस। 415 हायरोफेंट। आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी कि आप इनके हो जाएं, क्योंकि आपसे ज़्यादा परफेक्ट इनको कोई दिख नहीं रहा है। आप हर एंगल से इनके लिए परफेक्ट हैं। ओके, तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 4, 9, 13। तो यहाँ पे 444 आ चुका है। इसके अलावा 16, 16 का मतलब 7, 10, 19, 19 का मतलब भी 10, 10। एंड ये कौन सा नंबर है, ये भी 0 है शायद। यस, चलिए सॉरी। ओके, टर्निंग इन। टर्निंग इन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनको बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट भड़का रहे हैं, या फिर इनके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही हो सकती है, या फिर किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर। कास्ट, कल्चर, रिलीजन, सोसाइटी, इन सब का डिफरेंस हो सकता है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर सिर्फ अपने दिल की सुनना चाहते हैं। 448 स्ट्रेंथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि जब से इन्होंने अपने दिल की सुनना शुरू की है, तब से आपके पार्टनर के अंदर एक अलग टाइप की स्ट्रेंथ आ गई है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल का सुकून आप हैं। आप बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, आप बहुत हीलर टाइप के हैं। आपके पास इनको बहुत ही एक अच्छी अच्छी फीलिंग आती है, हारमोनियस फीलिंग आती है। ओके, तो इनको मतलब एक नेचुरल सी फीलिंग इनके अंदर ये है कि जब, जैसे कि इनके आसपास जो भी लोग हैं वो बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, जैसे भड़बड़ करना, इनको परेशान करना, इनके सामने उल्टी सीधी बातें करना, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी फैलाना। लेकिन आपकी एनर्जी बिल्कुल कूल है, जैसे आपके साथ मिल करके, आपसे बातें करके इनको सारे दुखों से ये दूर हो जाते हैं। तो ऐसा दिख रहा है, देखिए फूल की एनर्जी आ गई है, जैसे बस आपका नाम सुन के ये चलते जा रहे हैं, फिर इनको किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता है। लाइफ में कितनी दिक्कतें हैं, क्या मुसीबतें हैं, सब किनारे हो जाता है। आपकी आवाज़, आपकी प्रेजेंस इनको इतना हील कर देती है कि फिर इनका मतलब लोग इनसे कह रहे हो सकते हैं तुम पागल हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो, क्योंकि लोगों का काम है कहना। ओके, लोग कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, तो किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एंड ये बात आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा दिल, कौन सा वो वाला सॉन्ग मैं आपको सुनाती हूँ, तेरी तरफ जाने से क्यों पैरों को पंख लगे, पता नहीं कौन सा सॉन्ग है, लेकिन मुझे बस इतना याद रहता है कि पैरों को पंख लगे, वो वाला सॉन्ग है। तो ऐसा दिख रहा है, आप इस कार्ड को देखिए, इस कार्ड को देखिए कि आपके अंदर ऐसी फीलिंग नहीं आती है। ये देखिए, ये जो पर्सन है ये पूरा नीचे उतर गया है पहाड़ से, एंड इसको नहीं पता है कि मैं नीचे जाऊंगा तो गिर पड़ूंगा, क्या होगा मेरा। लेकिन ऐसा लग रहा है इनके पैरों को पंख लग गए हैं, ये गिर नहीं रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ इनका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। आपका साथ, आपका सपोर्ट, वो सब चीज़ें इनके लिए बहुत बड़ी शक्ति हैं। ओके, एंड यहाँ पे क्रिएटर से ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ ने, या फिर आपके सपोर्ट ने, या फिर आपकी जो ये एनर्जी है, इसने आपके पार्टनर के सोलर प्लेक्सस चक्रा को इग्नाइट कर दिया है। मे बी आपके पार्टनर के अंदर पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, इस वजह से ये दूसरों की सुनते थे, परमिशन लेते थे, हाँ जी करते थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस इग्नाइट हो रहा है। इनको फील हो रहा है कि वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे भी खुश होने का हक है, मुझे भी अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीने का हक है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका ये जो साथ है ये इनको बहुत ज़्यादा
अवेकन कर रहा है, इनको असेंड कर रहा है, ये अब अपनी पावर में आ गए हैं। ओके, अब ये किसी की सुनने वाले नहीं हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस आ रही है। इसका रीज़न ये है कि आप फूल हैं। फूल का मतलब क्या होता है? फूल का मतलब ये होता है कि आप स्पिरिचुअल हैं। आप बहुत इनोसेंट हो सकते हैं। आप में भी आपको लोगों ने पहले जज किया था, क्योंकि लोगों की तो काम ही यही है कि किसी ना किसी को जज करना। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको लोगों ने जज किया था कि आपके पास अकल नहीं है, ये वो, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस आ रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, ऐसा दिख रहा है कि अब आप ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने में भी सक्षम हो चुके हैं कि अब कोई आपका मजाक नहीं उड़ा पाएगा। अब आप किसी की फालतू बकवास सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब आप लोग अपनी जगह पे बिल्कुल सॉलिड हो चुके हैं। ओके, आपको खुद पे ट्रस्ट करना आ गया है। ओके, 19 की एनर्जी है। 19 का मतलब 10, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ हैं। देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जब ईश्वर आपके साथ हैं। आपकी फैमिली के लिए मुझे दिख रहा है 10 ऑफ कप, हैप्पी फैमिली है आपके पास। भाई मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आपने जो भी डिसीजन लिए हैं वो सबके सब आपके लिए सही जा रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, आप घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं। आपके लिए फैमिली की यूनिटी सबसे नंबर 1 की चीज़ है। फैमिली की यूनिटी के अलावा फैमिली में प्यार होना। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने बताया ना कि आप बड़े अच्छे इंसान हैं, इनोसेंट किस्म के। आपके लिए मतलब जैसे फैमिली में गेट टुगेदर होना, मिलना जुलना, आना जाना, ये सब चीज़ें आपको बड़ी पसंद आती हैं। 10 10 20 20 का मतलब जजमेंट, जजमेंट का मतलब ईश्वर आपके साथ हैं। क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो लोग आपके लिए चाहे कितनी बकवास कर लें, लेकिन ईश्वर ने अगर आपको साथ दे दिया तो ऐसे लोगों की बैंड बज जाती है। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग जल्दी ही कोई वेकेशन एंजॉय करने वाले हैं, कहीं घूमने जाने वाले हैं गोवा वाले बीच पे, या फिर कहीं भी, क्योंकि मुझे बीच की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। या तो आपको वाटर साइड चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, या वाटर बॉडी जहाँ आसपास हो, या फिर आपके घर के आसपास कहीं वाटर बॉडी हो सकती है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं 9 की एनर्जी है। जस्ट मिनट, 9 4 13, डेथ की एनर्जी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके रिलेशनशिप को लेके कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो गए थे, या फिर ये काफ़ी डिले कर रहे थे, या फिर ये कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे थे। बट दिस एनर्जी 9 4 13 डेथ की एनर्जी, अब उस डिले का एंड होगा। क्योंकि डिले ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये सबकी सुन रहे थे। जब आप सबकी सुनते हैं तो क्या होता है, डिले होता चला जाता है हर चीज़ में। लेकिन जब आप खुद की सुनते हैं तो आप डिसीज़न लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब डिसीज़न के मोड में आए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटर की एनर्जी है। क्रिएटर का मतलब आप ये भी ले सकते हैं कि सीधे सीधे ईश्वर ही आ गए हैं। ईश्वर ने कह दिया है कि जाओ बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो आपके पार्टनर अब आपके साथ अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना चाहते हैं, या आपके साथ आपको लेके कहीं बाहर जाना चाहते हैं आपके साथ। मतलब अब इनको लोग अपोज भी करेंगे, कुछ भी करते हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है तपस्या, तपस्या का मतलब होता है तपना, तपने का मतलब क्या होता है जानते होंगे आप लोग। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर तप चुके हैं, पक्के हो चुके हैं। बातें सुन सुन के, लोगों की उल्टी सीधी बकवास सुन सुन के इनके कान पक गए हैं। ओके, ये कौन सी 13 की एनर्जी है। 13 एंड 9 कितना हुआ, 22। 22 कितना हुआ, 4। 4 का मतलब एम्प्रर, आपके पार्टनर एम्प्रर हैं। एम्प्रर कोई आसानी से नहीं बनता है, उसको बनने के लिए अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को पता है कि खुशियाँ कैसे आती हैं, अपनी फैमिली को लेके कैसे चला जाता है, अपनी लव लाइफ को कैसे सही किया जाता है, अपनी लाइफ को लेके डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को अब अपनी हैप्पीनेस समझ में आ रही है कि मुझे खुश रहना है, मुझे अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आनी है। एंड अब इनको चाहे जैसे वो वाला सॉन्ग नहीं था, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, वो वाली कंडीशन है कि अब कहने दो जी कहता रहे, जिसको जो कहना है कहता रहने दो। अब मैं वही करूँगा जो मुझे सही लगेगा। एंड अगर किसी ने बीच में आने की हिम्मत भी की तो दिस कार्ड देख रहे हैं आप लोग, थंडर बोल्ट, उसके ऊपर बिजलियाँ गिरने वाली हैं, उसकी बैंड बजने वाली है। ओके, 13 एंड 16 कितना हुआ, 29। 11 11
मतलब जस्टिस। अब आपके पार्टनर जस्टिस के लिए जैसे बहुत ज़्यादा मचल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के चक्कर में मेरा बड़ा लॉस हो गया। मतलब आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिटल लाइफ, जिस भी कनेक्शन में हैं आप, वहाँ पे बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ी। लेकिन अब आपके पार्टनर पावर में आ चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि अब किसी की वजह से, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये कितना गुस्सा इनको आ रहा है, एंड ये सब लोग जो हैं ये गिर रहे हैं नीचे। मतलब जिसको रहना है कायदे से रहो, अदरवाइज निकल लो, वो वाली एनर्जी है। 9, 13, 22, 4 एंड 16 कितना हुआ? 20, जजमेंट। मुझे दिख रहा है डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। जैसे यहाँ पे क्रिएटर की भी एनर्जी है, मतलब ईश्वर को ही क्रोध आ गया है। ईश्वर ने कह दिया भाई ये हो क्या रहा है, कितना डिले होगा, कब तक तुम दूसरे की सुनते रहोगे, कब तुम चार्ज अपने हाथ में लोगे। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जो हैं, मे भी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। कोई थर्ड पार्टी इनको बड़ी इंसल्ट करती थी, इनको बड़ी जिल्लत भरी ज़िंदगी जीनी पड़ रही थी। एंड अब ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर फुल पावर में आ गए हैं। ये जो थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं, सबकी ये बैंड बजा देंगे। कह देंगे जिसको रहना है कायदे से रहेगा, अदरवाइज निकल लो, गेट आउट। वो वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर अब पावर में आ गए हैं। अब किसी की तड़ नहीं है कि कोई इनको नुकसान पहुंचा सके। ओके, एंड आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस हैं। तो अब फिर चाहें आपकी लव लाइफ में ये आपके लिए इतने रोमांटिक होंगे कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये इंसान इतना रोमांटिक होगा। मतलब आपको शर्म आ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा शाई हो सकते हैं, या फिर ये कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे क्योंकि इनके अंदर जैसे बगावत आ गई है कि मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, मैं क्यों शर्माऊँ किसी से। मेरी वाइफ हो तुम, या मेरे फियांसे हो तुम, मेरी जीएफ हो तुम। तो इस तरह की एनर्जी, गुस्सा भी ऐड है क्योंकि इनको दबाया बहुत गया है, इनको प्रेशर में बहुत रखा गया है, इनका फ़ायदा उठाया गया है, इनको बुद्धू बनाया गया है। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप स्प्रिंग को जब छोड़ देते हैं तो वो बहुत ऊंचाई तक जाती है, तो वही कंडीशन है। ये कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करें, आपको लगे कि भाई इतना भी फ्रैंक होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जय माता दी।